हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हमको समझना है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो रेक्टेंगल शेप्ड फिगर आपको दिख रहा है जिसमें आपको दो पोल्स नॉर्थ और साउथ दिख रहे हैं, ये आपका बार मैग्नेट है। और ये जो ब्लू से आपको लाइंस दिख रही हैं जो कि कर्व्ड और स्ट्रेट भी हैं कहीं कहीं पर, वो आपकी एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो आइए समझते हैं बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर। जी, ये एक आपका बार मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। यानी कि यहाँ से आपको ये पता चला कि आपका बार मैग्नेट डाईपोल की कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, यानी दो पोल वाली कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। अब नॉर्थ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और साउथ पे आ रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ से निकल रही हैं और साउथ पे आ रही हैं। मतलब ओरिजिनेट नॉर्थ से हो रही हैं और टर्मिनेट साउथ पे हो रही हैं। बट एक्चुअल में ये टर्मिनेट नहीं हो रही हैं, ये कॉन्टीन्यूस सर्कुलर लूप्स बनाती हैं। मतलब नॉर्थ से आई 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 साउथ पे पहुंची और इनसाइड द मैग्नेट भी ये चलेंगी। यहाँ मैंने डायरेक्शन बनाई नहीं है, बट वो इस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से। तो मतलब इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो तो हम समझ गए। बट इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम समझेंगे कैसे खुद अपने शब्दों में, वो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक्चुअल में होती नहीं है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसा कोई वास्तविकता में कोई भी चीज़ नहीं है। ये बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने बनाई हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, सो दैट हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर किसी भी मैग्नेट से निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी जो चुंबकीय दायरा है, उसका जो स्पेस है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होता है, उसको डेपिक्ट कर सकें, उसको डिनोट कर सकें। तो इसको अगर मैं अपनी भाषा में लिखूँ तो वो कुछ इस प्रकार होगा: मैग्नेटिक फील्ड lines are imaginary lines drawn in region of space-time to represent या फिर to depict the magnetic field around a magnet or a current carrying conductor। घबराइए मत, धीरे धीरे समझते हैं इस डेफिनेशन को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन रीजन ऑफ स्पेस टाइम टू डिपिक्ट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जिनको हम सिंपल भाषा में फील्ड लाइंस भी कहते हैं, वो बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं। मतलब रियल लाइंस नहीं है, इमेजिनरी लाइंस हैं, जिनको हम स्पेस टाइम के रीजन में, यानी स्पेस टाइम के रूल्स के अनुसार बनाते हैं। अब बताऊँगा स्पेस टाइम क्या होता है। जो कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को किसी मैग्नेट या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड दर्शाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब देखिए, मैग्नेट किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे आपका हॉर्स शू मैग्नेट हो या फिर डिस्क शेप मैग्नेट हो या फिर सर्कुलर मैग्नेट हो या फिर ये बार मैग्नेट हो या फिर कोई भी सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो। किसी भी तरीके का आपका मैग्नेट हो सकता है। और हमेशा मैग्नेट के साथ मैं करंट कैरिंग कंडक्टर क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप ये जानते हैं कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस पॉइंट को मैं स्टार करके नोट कर देता हूँ, जो यहाँ पर हमने बनाया है, जो हम बताते हुए आ रहा हूँ कि जो ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, मतलब कोई भी मेटालिक वायर या फिर कोई भी कंडक्टर जिसके अंदर करंट बह रहा है, वो बेसिकली आपका एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और बिहेव क्यों करता है? क्योंकि करंट दौड़ने से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये सबसे पहले हमें किसने बताया था? हांस ऑरस्टेड ने बताया था। और कैसे बताया था? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था। तो आइए, जो हमारा क्वेश्चन है, आप स्पेस टाइम क्या होता है उसको समझते हैं। स्पेस टाइम बेसिकली आपका एक मैथमेटिकल मॉडल है। क्या है? एक मैथमेटिकल मॉडल है जो आपकी तीन जो डायमेंशंस हैं स्पेस की, यानी लोकेशन की, और जो एक डायमेंशन है टाइम की, इनको कंबाइन करके एक सिंगुलर इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आप जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको ईजिली समझ सकते हैं। जी, हमारे जो आइंस्टाइन थे उन्होंने हमें एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिन्होंने बताया था कि टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, और काफ़ी सारी थ्योरीज भी थी इस वाली थ्योरी में।
उतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेस टाइम बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे कि आप जानते हैं लोकेशन वो 3 एक्सिस में एग्जिस्ट करती है, कोई भी लोकेशन या फिर कोई भी जगह या फिर कोई भी स्पेस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी उसके पास 3 एक्सिस हैं, यानी कि 3 डायमेंशन है। और टाइम खुद एक डायमेंशन तो है ही। तो ये 4 डायमेंशंस को हम एक मान के इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं एज अ मैथमेटिकल मॉडल। इतना आपको समझना है। तो इतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में था, इसमें और कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, जो हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, वो हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आइए उसको समझते हैं। तो आइए जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जिनके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, उनको समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ की तरफ जाती हैं। कहाँ पर? आउटसाइड द मैग्नेट। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ होती हैं। इनसाइड द मैग्नेट ये आपकी साउथ टू नॉर्थ होती हैं। ओके, इतना आप समझ गए हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सर्कुलर लूप्स बनाती हैं और कभी भी टर्मिनेट नहीं होती हैं। मतलब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे नेवर टर्मिनेट। इनफैक्ट ये सर्कुलर लूप्स बनाती हैं। दे फॉर्म कॉन्टीन्यूअस कॉन्टीन्यूअस सर्कुलर लूप्स। कॉन्टीन्यूअस सर्कुलर लूप्स ये बनाती हैं। इतना भी आप समझ गए होंगे। और मैं अगर आपको एक प्रॉपर्टी बताऊं, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। सपोज करिए एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस प्रकार है। कुछ इस प्रकार एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अब इसमें मैंने 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए, ए, बी और सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब कहा यह जाता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सरफेस पे अगर आप कोई टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट डिपिक्ट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ जी, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी और किस तरफ होगी। मतलब अगर आपने ए पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दिख रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ होगी। आपको पता है इसी तरफ है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ जा रही है। ठीक है। पॉइंट बी पे अगर टेंजेंट बनाए तो जी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इस तरफ दिख रही है। और पॉइंट सी पर बनाए तो जी हाँ, अभी भी वो इस तरफ दिख रही है हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। मतलब अ टेंजेंट टू एनी पॉइंट on a magnetic field line represents the direction of magnetic field in that area or in that region। ठीक है। अब यहाँ पे हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात तो कर ली, बट यूनिफॉर्म की, यूनिफॉर्म में तो सिंपल है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से दिखती है और उसको आप खुद ही देख सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें इतना कुछ समझाने वाली बात है नहीं। अब इसके फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसका फोर्थ पॉइंट कुछ इस प्रकार है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब कभी भी काटती नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब जहाँ इन्होंने एक दूसरे को काटा है, वहाँ पर 2 डायरेक्शन आ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की। और 2 डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है? ये गलत बात है। अब आप बताइए, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो वो एक डायरेक्शन में जाएगी या 2 डायरेक्शन में? अगर आप चल रहे हैं नॉर्थ की तरफ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप साउथ की तरफ भी चल रहे हैं साथ ही साथ। ऐसा नहीं हो सकता ना। मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसी एक ही डायरेक्शन में हो सकती है। और अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटें, मतलब इंटरसेक्ट करें, तो 2 डायरेक्शन बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। इसीलिए ये चीज़ गलत है। मतलब 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, ये बात याद रखिएगा। पूछा जाता है बोर्ड्स में ये। तो इसका रीज़न क्या है जो मैंने आपको बताया? बिकॉज इफ दे विल डू सो then there will be 2 directions of magnetic field which is
एब्सर्ड, मतलब ये थ्योरेटिकली करेक्ट नहीं है। ये बात आप समझ सकते हैं। और इसकी जो आखिरी प्रॉपर्टी है जो आपको समझनी है वो ये है कि पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो काफ़ी एक दूसरे के पास होती हैं, मगर पोल्स के अलावा अगर किसी भी जगह हम मेज़र करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफ़ी दूर होती हैं। तो इसी की वजह से पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है रेदर देन कोई भी अदर एरिया। मतलब एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, मतलब इकट्ठी होती हैं और काफ़ी सारी होती हैं एक साथ। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। बट रेदर देन पोल्स ऑन अदर लोकेशंस, ऑन अदर एरियाज, ऑन अदर लोकेशंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आर रिलेटिवली अपार्ट। मतलब इनके कंपैरिजन में देखा जाए पोल्स के, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो रिलेटिवली अपार्ट होती हैं, मतलब दूर होती हैं किसी और जगह में। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो आइए इतने चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ होंगी, इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ होंगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। और दो फील्ड लाइंस कभी भी, मतलब जो फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती, मतलब कभी भी एंड नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। वो हमेशा चलती रहती हैं और हमेशा कॉन्टिन्यूस सर्कुलर लूप्स बनाती रहती हैं, जैसे कि हमने आपको पिछले डायग्राम में बता रखा था। थर्ड पॉइंट देखा जाए तो कोई भी टेंजेंट अगर आप बनाएं, मतलब कोई भी अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाएं जो किसी कर्व से पास होती है किसी भी पॉइंट को टच करते हुए, तो किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे अगर आप कोई टेंजेंट बनाए तो वो टेंजेंट बताएगा कि किस तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की। और यूनिफॉर्म के लिए तो आप जानते ही हैं कि उसमें क्या है, वहाँ तो हमें खुद ही पता चल जाता है मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, याद रखिएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि गलत बात है, क्योंकि कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, सिर्फ पर्टिकुलर एक डायरेक्शन हो सकती है। और देखिए, एट पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, यानी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी जगह, पोल्स के अलावा कोई भी दूसरी जगह पे देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो रिलेटिवली अपार्ट है, मतलब दूर होती हैं। इसका मतलब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो वहाँ पर वीक है। तो पोल्स पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है और पोल्स के अलावा कोई भी जगह देखें तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। तो इतना आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, उसके बारे में था। अब हम देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ कंडक्टर की वजह से वो क्या क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, और पढ़ते रहिएगा इन सब चीज़ों को।